दिनमान न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ विश्व की प्रसिद्ध जासूस माता हरी की कहानी। माता हरी के बारे में कहा जाता है कि वो जासूस नहीं थी, वह समाज की सताई हुई ऐसी औरत थी जिसका बेटा कत्ल कर दिया गया। पति ने ही उसकी एकमात्र बेटी भी छीन ली। वह जिंदगी को अपनी तरीके से जीना चाहती थी, बस यही उसका कसूर था। आइए जानते हैं विस्तार से उसकी पूरी कहानी। उसे इतिहास की एक ऐसी कुटिल महिला के नाम से जाना जाता है, एक ऐसी कुटिल जासूस जिसने अपने हुस्न के दम पर दुश्मनों से न जाने कितने रहस्य उगलवा लिए। अंततः पकड़े जाने पर इस रूप की मलिका को गोली से भून डालने का हुक्म दिया गया, लेकिन वह तनिक भी विचलित नहीं हुई। उसके चेहरे पर किसी भी तरह की शिकन नहीं थी। मरते समय उसने आंखों पर काली पट्टी बांधने से इनकार कर दिया, बंदूक की नाल को अपने मद भरे होठों से चूमा और फिर पीछे अनेक रहस्यों को जीवित रख भगवान को प्यारी हो गई। वह खतरनाक महिला जासूस थी माता हरी, जिस पर न जाने कितने सुपर डुपर हिट फिल्में बॉलीवुड में बनाई जा चुकी हैं। लेकिन माता हरी के इस क्रूरतम रूप को पूरी तरह से नकारने से पहले माता हरी फाउंडेशन के कुछ लोगों ने 81 वर्ष पुराने माता हरी के इस मामले को फिर से जिंदा कर दिया। वे पति द्वारा सताई गई माता हरी के उस वास्तविक रूप को दुनिया के सामने पेश करना चाहते हैं जिससे दुनिया अभी तक अनभिज्ञ है। उसके साथ ही उस दुर्दांत कानून को भी गलत साबित करना चाहते हैं जिसने सन 1900 के प्रारंभिक दशकों में जर्मनी के हुक्मरानों और नौकरशाहों के बीच चर्चित माता हरी को मृत्यु जैसे भयानक दंड का भागीदार बनाया। फ्रांस के न्यायिक विभाग ने किंवदंती बन चुकी ट्रेपीज कलाकार माता हरी के मामले को फिर से खोलने की मंजूरी दे दी। यदि माता हरी फाउंडेशन के दावे सही निकले तो यह मामला फ्रांसीसी न्यायिक व्यवस्था के इतिहास में बदनुमा दाग सिद्ध होगा। कहा जाता है कि ऊंचे कद की खूबसूरत टच महिला माता हरी, जिसका वास्तविक नाम मार्ग्रेथा जे के मैकेलिओट था, 1900 के दशक की सबसे खतरनाक महिला जासूस थी। फ्रांस में रहने वाली यह महिला अपने निर्दयी पति से तंग आकर जासूस बन गई। इस समय उसकी उम्र थी 30 वर्ष। माता हरी पर आरोप है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान उसने फ्रांस के कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जर्मनी के अफसरों के हाथों बेच दिए। लेकिन माता हरी की पैरवी कर रहे वकील थीबॉल्ट डी का कहना था कि माता हरी जासूस नहीं थी। वास्तविकता यह है कि वह तो मात्र जर्मन अफसरों द्वारा किए जाने वाले षड्यंत्र का शिकार होकर रह गई। इतिहासकार लियोन शेरमन के माता हरी के ऊपर 2 सालों तक चलने वाले गहन शोध के बाद माता हरी फाउंडेशन द्वारा इस मामले को फिर से खुलवाया गया है। उनका कहना है कि माता हरी की पुरानी छवि को गलत साबित करने के लिए हमारे पास पर्याप्त प्रमाण हैं। ऐतिहासिक तथ्य बताते हैं कि जर्मनी की जासूसी संस्था में एजेंट H21 के नाम से जाने जाने वाली माता हरी ने पेरिस में अपनी पहचान एक ट्रेपीज कलाकार के रूप में बनाई। वह शिवा नृत्य करती थी, जो भारत के मंदिरों में किए जाने वाले नृत्य से कुछ मिलता जुलता था। उसने एक बार कहा भी था कि दरअसल वह भारतीय ब्राह्मण है। कहा जाता है कि वह मेटल से बने अपने अंतःवस्त्र कभी नहीं उतारती थी, कारण उसके अंग प्रत्यंग को उसके वहशी पति द्वारा कई बार नुकसान पहुंचाया जा चुका था। अपनी मृत्यु से पहले फ्रांस की एक चर्चित रखेल बन चुकी थी। जर्मनी के राजा से लेकर अनेक देशों की व्यापारी, वकील, डॉक्टर्स और नौकरशाह इस सुंदरी के साथ रात बिता चुके थे। माता हरी अपने सपनों के पुरुष से उम्र के केवल 41वें पड़ाव में मिली। उसके सपनों का पुरुष उस समय केवल 21 साल का था। वह रूस की पैदल सेना में अफसर था और उसका नाम वादिम था। दोनों ने विवाह की योजनाएं बना डाली थी, लेकिन तभी उस अभागिन की जिंदगी में एक हादसा हुआ। वादिम की दाईं आंख एक जर्मन सिपाही द्वारा फोड़ दी गई। इस दर्दनाक वाकयात को सुनकर माता हरी विटेल स्थित मिलिट्री हॉस्पिटल की ओर दौड़ी, लेकिन वहां मौजूद कर्नल जॉर्ज ने उसके प्रीतम को देखने की अनुमति नहीं दी। कहा जाता है कि अपने प्रीतम की एक झलक देखने के एवज में उसने तकरीबन 20 जर्मन अफसरों के साथ रातें बिताई। इस बीच फ्रांस के खुफिया विभाग ने उस पर जरूरी कागजातों को जर्मन अफसरों तक पहुंचाने का इल्जाम लगाया। इसमें फ्रांस द्वारा एक अन्य सैन्य टैंक खरीदे जाने संबंधी महत्वपूर्ण सूचना भी शामिल थी। इसके अलावा नीदरलैंड में जर्मन के कंसल्टेंट से पैसा खाने का आरोप भी लगाया गया।
फ्रांसीसी जेल में लगभग 8 महीने तक नजर बंद रहने के बाद मातारी को मृत्युदंड दे दिया गया। मृत्यु के अंतिम क्षणों में वह अपने आप को निर्दोष बताकर न्याय की गुहार करती रही। दुख की बात यह है कि अनेक दीवाने होने के बावजूद मृत्यु के पश्चात उसके मृत शरीर पर दावा ठोकने के लिए कोई सामने नहीं आया। अंततः उसके शरीर को मेडिकल के विद्यार्थियों के सुपुर्द कर दिया गया। आज माता हरी की मृत्यु को अनेक वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन माता हरी फाउंडेशन के लोग अभी भी माता हरी के साथ हुए अन्याय और अपमान से कुपित हैं। उनका कहना है कि इतिहास की इस महान महिला को क्यों एक तरफ फैसला करते हुए मौत की नींद सुला दिया गया। फाउंडेशन के लोगों का कहना है कि हम माता हरी के बारे में फैली भ्रांतियों को गलत साबित करना चाहते हैं।